गणित का चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। उसका हम ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। जितना भी बताएंगे इससे बाहर इस चैप्टर से तो नहीं रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें क्या जान लेते हैं। देखो ये क्या होता है, ये इस तरह टाइप का रहता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस इसको एक बार ख़त्म करते हैं, उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव अपने आप हल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये जो है ना, ये बताओ क्या कहलाता है। देखो मान लो कि जो सीधा खड़ा है, क्या खड़ा है सीधा, वो रावण खड़ा है। कौन खड़ा है? रावण खड़ा है। और रावण के बताओ 2 भुजा है, एक भुजा ये, एक भुजा ये। इसको बताओ क्या बोलेंगे, भुजा है तो भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भुज। बेसिक से जो है निर्देशांक ज्यामिति जो हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, जाके देख लो, वहाँ पे पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया भुज। ये भी बताओ क्या जाएगा, बता तो ये भी भुज, ठीक है ना। इसको हम एक्स क्या मानते हैं, एक्स। इस वाले को हम क्या मानते हैं, एक्स डैश। कहीं को बता प्रॉब्लम है, इसको एक्स, इसको एक्स डैश। और इसको बता क्या मानेंगे, जब ये भुज हो गया तो ये भी मेरा बता क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। और ये लंबा वाला क्या कहलाएगा, कोटि। क्या कहलाएगा, कोटि, ठीक है ना। इसको हम वाई बोलेंगे, इसको हम वाई डैश बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो इसके दायां तरफ कौन से, ये जो है, ये देखिए ये है मूल बिंदु। क्या है, मूल बिंदु। ध्यान देना, ठीक है ना, मूल बिंदु। कोई प्रॉब्लम, ये मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ पे देखो मूल बिंदु के दाईं तरफ की जितने सारी संख्या होती है, क्या होती है बताओ, क्या होंगे, प्लस में होंगे, धनात्मक। इधर बताओ क्या होगा, प्लस में। किसमें होगा, प्लस में, ठीक है ना। और बाएं तरफ क्या होगा, माइनस, यानी कि ऋणात्मक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, एकदम क्लियर। और अगर मूल बिंदु से ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ की संख्याएं प्लस में होगी। अगर नीचे जाएगी तो माइनस में होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है क्या है, देखो मान लो अगर ये पूरा बताओ एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अब ध्यान दो, बताइए बता क्या है, एक ये मान लो हम ये एक वृत्त बना दिए। क्या बना दिए, वृत्त। तो बताओ वृत्त बताओ क्या भाग में बढ़ गया है, 4 भाग में। तो ये भाग पहला भाग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पहला। यानी कि प्रथम, प्रथम बताओ क्या है, चतुर्थांश, यही ना, प्रथम चतुर्थांश। ये बताओ क्या हो गया, द्वितीय चतुर्थांश। ये क्या हो गया, तृतीय चतुर्थांश। ये क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश। को प्रॉब्लम है। और तुमको एक बात बताते हैं, ध्यान से देखना पे, निर्देशांक क्या देखते हैं। निर्देशांक जब भी लिखाता है, निर्देशांक जब भी लिखाता है ना, तो शुरू में अक्स का मन होता है और बाद में वाई का मन। यानी कि जो शुरू में रहेगा उसको पता क्या बोलेंगे, अक्स के मान को क्या कहलाता है, भुज। क्या कहलाता है। और बाद में वाई के मन क्या कहलाता है, कोटि। या तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। भुज कोटि क्या होगा, क्लियर। भुज कोटि क्लियर। आगे में हमेशा अक्स का मन रहेगा और बाद में वाई का मन। अगर तुमसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश, क्या इनमें से कौन प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक होगा, तो यहाँ बताओ क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा। पहले अक्स का मन ना, पहले बताओ किसका मन, एक्स का मन। तो एक्स में बताओ क्या है, प्लस है, तब प्लस। और बाद में वाई का मान, वाई बताओ किस में है, प्लस में। यानी कि प्रथम का जो मान होगा प्लस और प्लस हो जाएगा। कहीं को प्रॉब्लम यहाँ तक। अब अगला देखते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 में बताओ क्या देखेंगे कि ये जो है क्या है, ये है, ये नंबर 2 है ना। बताओ क्या है, नंबर 2। यानी कि पहले हम एक्स का मान लिखेंगे, बाद में वाई का मान। एक्स का मान यहाँ पे क्या है, माइनस में है, और वाई का मान क्या है, प्लस में। क्लियर हो गया। अब नंबर 3 में देखेंगे क्या होगा, कि शुरू में एक्स का मान ना, एक्स का मान यहाँ पे किस में है, माइनस में। ये किस में है, माइनस में, माइनस माइनस, ठीक है। अगला देखेंगे नंबर 4, एक्स का मान और वाई का मान। एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में। चारों चतुर्थांश में हम चिन्ह बता दिए हैं, भुज कोटि बता दिए हैं। अब एक बात तुम ध्यान देना, यहाँ से एक क्या होगा, एक, यहाँ 2, यहाँ 3 होगा। लेकिन यहाँ बता क्या हो जाएगा, 0। मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु में दोनों का चिन्ह 0 क्या होगा, 0 0। ये जो मूल बिंदु है ना, यहाँ पे एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0 होता है। तो बताओ हम क्या बोलेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ कितना होगा, 0 और एक्स का मान और वाई का मान भी 0। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि
पूछा गया क्वेश्चन है। तो नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है कि वाई अक्ष का समीकरण है। क्या बोल रहा है? वाई अक्ष का समीकरण। क्या बोल रहा है? समीकरण है। देखो बताओ इनमें से कौन जो है वाई अक्ष का समीकरण है। हम तुमको बताए, क्या बताएं? अगर कोई भी मान, क्या मान? अगर कोई भी मान अक्ष अक्ष क्या होगा? अक्ष अक्ष पे क्या होगा? अक्ष अक्ष पे होगा तो बताओ क्या होगा? y बराबर 0। ये ना होता है। अगर कोई y अक्ष पे होगा, किस पे होगा? तो अक्ष बराबर 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई बिंदु अक्ष अक्ष पे किस पे है तो उसका निर्देशांक बताओ क्या होगा? ये ब्रैकेट करते हैं, y का मान 0, यही ना। तो y बाद में लिखाता है ना, तो यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा? 0। और अक्ष बताओ क्या रह जाएगा? जिंदाबाद। यानी कि जो अक्ष बोलेगा, क्या बोलेगा? वो जिंदाबाद क्या रह जाएगा? कोई प्रॉब्लम है? जैसे मान लो कि अक्ष अक्ष क्या बोला? अक्ष अक्ष, तो अक्ष बताओ क्या रह जाएगा? जिंदाबाद। क्या? और y का मान 0। यहाँ बताओ क्या बोल रहा है? y अक्ष, यानी बताओ क्या? y जिंदाबाद। तो इसको आगे में जिंदाबाद नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? पीछे में। यहाँ पे y का मान होता है और आगे में अक्ष का मान 0। अगर पूछेगा कि y अक्ष का समीकरण इनमें से कौन है तो बताओ कौन सा होगा? अक्ष अक्ष ने बोल रहा है तो ये वाला। कौन बोला होगा? ये समीकरण। ये क्या हुआ? ये बताओ क्या हुआ? निर्देशांक हुआ। ध्यान देना, ये बताओ क्या है? ये समीकरण है। और बताओ ये क्या हुआ? निर्देशांक। यही नहीं जो हमने पूछ रहा है कि निर्देशांक और समीकरण बताएं, ये निर्देशांक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला नंबर 2 क्या देखो? नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि P, क्या एक बिंदु P है, अक्ष और y क्या है? अक्ष और y। मूल बिंदु से दूरी, क्या बोल रहा है? मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। देखो तुमको हम सिखाए थे कि एक ये P बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु से दूरी क्या बोल रहा है? और बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक बताओ क्या होता है? मान लो ओ, क्या मान लो? ओ नहीं मानो, कुछ भी मान लो। ए मानो, क्या मानो? ए मान लो मूल बिंदु है। और मूल बिंदु का निर्देशांक अभी तुरंत बताएं क्या होता है? 0 और 0। इससे दूरी न कह रहा है, किसका दूरी बोल रहा है? P का। किसका? P का, x और y। दूरी सूत्र बताओ क्या होता है? दूरी सूत्र बताओ क्या होता है? अंदर रूट x2 माइनस x1। तो x2 मेरा ये हो गया ना, तो x अब माइनस x1 0 होल स्क्वायर, अब प्लस y ये अब माइनस 0 पे होल स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है कि x स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर। कहीं को प्रॉब्लम को बताओ, यही सूत्र क्या हो गया? मूल बिंदु से दूरी। ठीक है ना, बस x स्क्वायर और y स्क्वायर। समझ रहे? बेसिक समझ रहे ना कि मूल बिंदु ये होता है, ये रख लिए। अगर तुमको ये याद नहीं रखना तो सीधा ये याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस सूत्र हो गया ये। नंबर 3 क्या देखो? नंबर 3 बोल रहा है कि -1 और 3। क्या बोल रहा है? -1 और 3। एक और बोल रहा है कि -5 7 कितना बीच की दूरी। क्या बोल रहा है? बीच की दूरी निकाल पाएगा? देखो दूरी निकालने बोल रहा है। दूरी सूत्र बताओ क्या होता है? अंदर रूट x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर। तो -5 यहाँ पे है, माइनस -1 पे होल स्क्वायर, यही ना। अब प्लस 7 - 3 पे होल स्क्वायर। यानी करेंगे रे, देखो यहाँ ध्यान से, ये -5 है ना, तो यहाँ पे क्या देंगे? -5 माइनस -1 पे होल स्क्वायर। तो माइनस तो यहाँ 5 रह जाएगा, -5 यहाँ रह जाएगा ना, माइनस माइनस +1 पर होल स्क्वायर। अब प्लस 7 में से 3 गया, 4 पे होल स्क्वायर। बताओ कितना हो जाएगा ये? 4 चौके 16 अब प्लस 4 चौक 16। देखो यहाँ पे 5 में से 1 गया, 4 न बचा, और 4 बचा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस। 4 चौके 16, 16 16 32, रूट 32। इसको बताओ हम क्या लिखेंगे? 4 चौके 16 दूनी 32। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। क्या हो गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 बता क्या कह रहा है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक बताएं, निर्देशांक बताएं। बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा, फटाफट बताओ।
बता कौन सा होगा ये? मूल बिंदु का निर्देशांक होता क्या होता है? 0 0 होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, बताओ कौन सा देखेंगे? 5 बोल रहा है कि अक्ष अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक, अक्ष अक्ष पर स्थित क्या बिंदु का y नियामक बताएं। y नियामक बताओ क्या होगा? यानी कि कोई बिंदु है जो कि अक्ष अक्ष पर स्थित है, तो उसमें y का मान बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? अभी तुरंत बताएंगे। अगर कोई संख्या अक्ष कितना रहेगा, अक्ष अक्ष पे रहेगा, तो y का मान बताओ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए बेसिक पहले बता दिए कि अब देखो 6 नंबर का नंबर 7 और 10 किस पाद क्या किस पाद में स्थित है? किस पास में बताओ स्थित है? देखो क्वाड्रेंट क्या बोले? क्वाड्रेंट बोले, चतुर्थांश बोले, या तो पाद बोले, तीनों का बता मान क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है ना। अब ये पाद बोल रहा है, ये तो चतुर्थांश, क्या बोले? चतुर्थांश। बताओ दोनों का बता मान क्या होता है? एक ही होता है। बताओ किस पाद में है? बताओ तो। सबसे पहले तुमको ध्यान देना होगा कि जो आगे है ये अक्ष का मान कहलाता है, इसका चिन्ह बताओ किस में है? प्लस में है। और इसका भी चिन्ह किस में है? प्लस में है। यानी कि ऐसा चार ऐसे बनाते हैं ना, इसे इसमें रहता है प्लस और प्लस, इसमें माइनस और प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस और माइनस, ये रहता है ना। अब बताओ किस में है? फर्स्ट वाले में है ना, तो क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट प्रथम क्या प्रथम चतुर्थांश किस में हो जाएगा? कोई दिक्कत है? बताओ क्या? 7 नंबर देखो, ध्यान दो, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है रे। y अक्ष पर बताओ क्या होता है? सभी बिंदु क्या बताओ क्या बोलेंगे? सभी बिंदु का भुज होता है। भुज होता है। देखो जितना देर में हम तुमको ऑप्शन लिखेंगे ना, उतना देर में हम तुमको क्वेश्चन हल करके बता देंगे। देखो y अक्ष पर सभी बिंदु का बताओ भुज क्या होता है? देखो ध्यान दो, ए लड़का ध्यान दो। हम बताते हैं कि y अक्ष क्या बोल रहा है? y अक्ष, जिसको बता हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। और भुज किसको बता बोलते हैं? भुज बोलते हैं हम अक्ष को। और हम ये भी जानते हैं कि y अक्ष पे जितना भी अक्ष आएगा सबका बता मान क्या होगा? 0। तो इसका बता मान क्या हो जाएगा? 0। कहीं को प्रॉब्लम? अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। 8 बताओ क्या कह रहा है? बताओ -2 और -5 का भुज बताओ। का भुज बताओ, भुज बताओ, भुज बताओ क्या होगा? बताओ -2 और -5 का भुज का कौन सा होगा? ये आगे का मान बताओ क्या जाएगा? भुज का मान -2। 9 नंबर का नंबर देखो। देखो जिससे बन जाता है ना वो टेंशन नहीं लो। पता ए लड़का, जिससे बन जाता है टेंशन नहीं लो। पता है क्यों? क्योंकि यही सब कुछ परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, समझ रहा है? देखो रेखा, देखो बना बताओ तो रेखा y बराबर 4 निम्न क्या निम्न में से किस बिंदु क्या किस बिंदु से गुजरेगी? ये नहीं बोल रहा है, किस बिंदु से गुजरेगी? गुजरेगी। बताओ कौन सा बताओ बिंदु है? एक है 4 2, कितना है? 4 2। एक है 3 6, एक है 8 4, एक है कोई नहीं। ध्यान दो, कोई नहीं। बताओ कौन सा? हमें पता है कि y बराबर 4 उसी में गुजरेगा जहाँ y का मान 4 रहेगा। तो y का मान 4 बताओ कहाँ है? y का मान कहाँ है? 4 यहाँ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या देखेंगे? 10 बताओ क्या है? P, बहुत खतरनाक सवाल। क्या सवाल है? देखो रे, ये वाला बनाओ। P का मान 2 3 कितना है? 2 का मान है। और बताओ Q का बताओ कितना मान है? 4 और K क्या है? 4 और K। और R का बताओ कितना मान है? R का तुम्हारा मान हो गया 6 -3 क्या है? संरेख है क्या है? तो K का मान, किसका मान बताओ? निकलेगा तीनों बिंदु संरेखा K का मान निकालो। बताओ कैसे बता बनाएंगे?
सबसे पहले हमें पता है क्या है, हम इधर इधर बना दे यहाँ पे, देखो यहाँ हम पर यहाँ से ध्यान दो, यहाँ देखो रे लड़का, x1 का मान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ y1 का मान 3, ठीक है। अब x2 का मान 4, y2 का मान k, और x3 का मान 6, और y3 का मान -3। कोई प्रॉब्लम? और हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते ना रे, हम जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं? बताओ क्या जानते हैं? कि संरेखी होने के लिए, क्या संरेखी होने के लिए, बताओ क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्षेत्रफल बराबर 0। सूत्र बता, किसी को याद है? कैसे बताओ तो? 1/2, उसके बाद फिर x1 प्लस x2 y1 माइनस y2 बराबर 0, या 0 बोल रहा है ना, बराबर 0। तो देखो 1/2 है, इस तरफ ध्यान दो, 1/2 का हम क्या करेंगे? रहने देंगे। तो प्रॉब्लम है, x1 का मान बताओ कितना है? 2, कितना है? 2, और y2 का मान कितना है? k, और y3 का मान कितना है? y3 का मान खाली 3 है बे, y3 का मान कितना है? -3 है, कितना है? -3 है, कितना है? -3। क्या प्रॉब्लम? अगला बताओ, x2 का बताओ कितना मान है? x2 का मान हो गया 4, कितना है? 4 है, और y3 का मान कितना है? -3, और माइनस y1 का मान कितना है? 3, अब प्लस x3 का मान कितना है? 6, और y1 का मान कितना है? 3, और y2 का मान कितना है? के रे, y2 का मान के बराबर 0। देखो ध्यान से देखो, ये 3 क्या खत्म हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या जाएगा? 0, क्या जाएगा? 0। अब देखो देखो, 1/2 बताओ किस में है? गुना में है ना, ये पूरे को ऊपर ले जाओ भाग में, और 0 से जब इसमें भाग ले क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। बचा कितना? 2 गुना के 2 के, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, और प्लस 6 18, अब -6 के बराबर 0। कौन क्या बोल रहा था बताओ? ये एकदम कटेगा, छूटेगा भी। अभी यहाँ ध्यान दो, कटते क्यों? अभी जुटेर तो नहीं कटा तुमने। हाँ। बता, x2 कितना मन करता है? 4, यही ना। अब बता कितना y3 कितना? y3 -3 और -3। अब ध्यान दो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/2 बताओ किस में है? गुना में है ना, पूरे को उस तरफ कर दो, किस में जाएगा? भाग में। वो खत्म हो गया, बचा कितना? 2 गुना के 2 के, प्लस में माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, अब माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस प्लस, सॉरी देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में, अब माइनस प्लस माइनस, 3 3 6 के 24, अब प्लस 6 18, अब -6 के, अब बराबर 0। देखो यहाँ 2 के 6 के -4 के, ये ना। अब देखो 18 6 24 पूरा खत्म हो जाएगा ना रे, और बराबर 0, के बराबर 0। के का बता मन कितना निकल के आया मेरा? संरेखी होने के लिए के का मन कितना है? 0 है। देखो रे, 11 नंबर देखो, देखो रे लड़का, 11 नंबर क्या बोल रहा है? देखो एक बिंदु है ए, क्या है? ए 0 और -8, कितना बता दो? और बी है -12 0, कितना है? बी है -12 और 0, कितना है? 0, यही है ना। बताओ क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि रेखाखंड के मध्य, लड़का रेखाखंड, क्या बोल रहा है? रेखाखंड के मध्य बिंदु, कौन बिंदु? मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ, बताओ क्या होता है? बताओ तो। रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक तो क्या होता है? सूत्र होता है, देखो x1 + x2/2
यही ना, y1 प्लस y2 बटा 2। तो बताओ 0 प्लस माइनस 12 बटा 2, यही ना। और बता कितना जाएगा, -8 प्लस 10 बटा 2। ये कट के -1 है, ये कट के 1, यही ना रे। अब देखो कैसे कट रहा है, 10 में से 8 गया 2 बटा 2, खत्म हो गया 1। एकदम स्पीड तुमको बनाना, क्या बनाना है। अब देखो अगला 12 का नंबर देखो, 12 बताओ क्या बोल रहा है, कितना जाएगा। देखो क्या हो जाएगा रे, गलती में देखो ध्यान से, x1 का मान 0 है और प्लस -12 बटा कितना 2 हो जाएगा। और y1 का मान बताओ कितना मान है, -8 और प्लस बता कितना है, 0 है, 10 नहीं है बे, क्या है 0 बटा 2, ठीक है ना। अब देखो -12 बटा 2 और -8 बटा 2 कितना हो जाएगा, -6 और -4, यही ना, -6 और -4। कहीं को प्रॉब्लम है। अगला दो क्वेश्चन देखो, 12 क्या देखो, 12 बोल रहा है किसी त्रिभुज का केंद्र क्या है। देखो क्या बोल रहा है, किसी, देखो बीबीआई क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का केंद्र हसमय था फसमय, बताओ कथी में फसमय, एग्जाम के रिजल्ट में, ठीक है ना। बता क्या बोला, किसी त्रिभुज के केंद्र बता कितना है, 3 और 0 कितना है, 3 0। और एक कोण, कितना कोण, एक कोण बताओ कितना है, 2 3 2 3। और दूसरा कोण बताओ कितना है, ध्यान दो, किसी त्रिभुज का केंद्र बता कितना है, 3 और 0 है, कितना है, किसी त्रिभुज का केंद्र कितना है, 3 और 0 है। और एक कोण 2 3 है और दूसरा कोण 1 और -4 है। तो तीसरा कोण बताएं, क्या बताएं, तीसरा शीर्ष बताएं, क्या बताएंगे, तीसरा शीर्ष। कोण के जगह पे तुम शीर्ष क्या लिख दो, शीर्ष लिख दो, क्या लिख दो, शीर्ष। ये क्या गया, बताओ क्या बता बोलेंगे, कि किसी त्रिभुज का केंद्र कितना दिया हुआ है, एक शीर्ष 2 3 है और दूसरा शीर्ष 1 और -4 है, तीसरा शीर्ष बताओ, बना पाएगा, बताओ किसे किसे बता बन जाएगा, हाथ खड़ा करो, बनेगा नहीं बनेगा। देखो यहाँ तुम बना के आएगा, गलती बना के आएगा, देखो सही कैसे बनेगा। ये बताओ क्या है, ये त्रिभुज है, क्या है, ये क्या त्रिभुज है, इसका एक कोण बताओ कितना है, 3 और 0 कितना है, 3 0। दूसरा बताओ कितना है, 2 और 3। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा मान क्या लेते हैं, शुरू वाले को x और बाद वाले को y, हो गया। और बोल रहा है कि इसका जो केंद्र क्या, त्रिभुज के बीच में जो केंद्र रहता है, इसका निर्देशांक बता दिया हुआ है, बता कितना दिया हुआ है, बता कितना दिया हुआ है, 3 और 6। हम जानते हैं क्या, त्रिभुज का, त्रिभुज का बताओ, यहाँ बता कितना जाएगा, 1 और -6 कितना जाएगा, देखो ध्यान से बता क्या बोल रहा है। देखो त्रिभुज का केंद्र 3 0 है, 3 0 दे दिए, एक शीर्ष 2 3 है, 2 3 दे दिए, दूसरा शीर्ष बता कितना, 1 और -4, 1 और -4, यहाँ कोई दिक्कत है, दे दिए ना। अब बताओ क्या बोला कि इसका मान ज्ञात करो, तीसरा कोण का मान। तो हम जानते हैं त्रिभुज का नहीं मध्य कोण, क्या मध्य बिंदु बता कितना होता है, x1 प्लस x2 बटा x3 बटा 3, बता कितना होता है। और इधर बता कितना होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये होता है। अब बता मध्य बिंदु बता कितना है, 3 और 0 कितना होता है,
3 और 0। और अगला देखो ये बता कितना है, 1 + 2 + x बटा 3, यही ना। और यहाँ पे देखो कॉमन है कितना है, -4 + 3 + y बटा 3। अब देखो ये 3 है ना, देखो ध्यान से, ये पूरा x का मान, ये पूरा y का मान। अब ये भी पूरा x का मान, ये पूरा y का मान, ये है ना। अब इतना बराबर इतना कर दो, इतना बराबर इतना कर दो, बताओ कितना होगा। 3 बराबर 1 + 2, 3 + x बटा 3 बटा 1, यही ना। बता कितना हो जाएगा, 3 + x बराबर 9, यही ना। तो x बराबर 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 का प्रॉब्लम है। इधर देख लो कितना, -4 प्लस, देखो यहाँ पे 0 बराबर -1 + y बटा 3, इन रे। तो बता क्या, y - 1 बराबर 0, तो y बराबर 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा। तो ध्यान दो रे, क्या बोल रहा है कि अगर त्रिभुज के शीर्ष -1 0 है, 5 और -2 है, 8 और 2 है, तो त्रिभुज के केंद्रक क्या क्या होगा, बता क्या होगा। ये त्रिभुज, बता क्या है, ये त्रिभुज है। पहला शीर्ष -1 0, दूसरा बता कितना है 5 और -2, तीसरा है 8 और 2, बीच का ना बोल रहा है। सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, ठीक है ना। y1 + y2 + y3 बटा 3। देख लो क्या करेंगे हम, -1, ठीक है ना, और +5 + 8 बटा 3। यह तो क्या कहा, 0 + 2 + 2 बटा 3, यही ना। 5 3 8, 8 में से, सॉरी देखो, 8 5 14, 13, 13 में गया 12 बटा 3। और देखो ये दोनों खत्म, 0 बटा 3, 4 और 0 कितना हो जाएगा, समझ में आया। पता कितना होगा, 4 0। अगला देखो रे, देखो 14 देखो रे, कौन सा बिंदु क्या तृतीय क्या, देखो ना, तीसरा चतुर्थांश इसमें चतुर्थांश में है, बताओ कौन सा है। ऑप्शन दे, देखो 4 6 -4 -6, 4 -6 -4 6, बताओ कौन सा, बताओ। तीसरा, पहला दूसरा, तो इसमें बोल रहा है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस, ये बोला, ठीक है, दोनों माइनस में। अगला देखो 15, कौन नंबर देखो, -6 -7 में कोटि, क्या बताओ, कोटि बताओ कौन सा है, बताओ। ये x का मान भुज और ये y का मान कोटि, -7 16, कौन सा देखो, 16 ना रे। देखो यदि, देखो विवेक, यदि वृत्त के व्यास क्या, व्यास के सिरों, कौन सी, यदि वृत्त के व्यास के 2 सिरों, कितने सिरों, 2 सिरों
का निर्देशांक बताओ कितना है? 4 6 और 6 4 है। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बताओ, बताओ जल्दी बताओ। बताओ, तुम पता है बनेगा तुम सबसे। देखो क्या बोल रहा है कि यदि वृत्त के व्यास, देखो वृत्त कौन सा है ये बताओ क्या है, बताए थे 10वां किताब में। ये बताओ क्या वृत्त है, इसके दो व्यास है ना, व्यास एक केंद्र हो गया, इससे होकर जाने वाली रेखा बता क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। एक बता बिंदु कितना है 6 4 है, और एक बता कितना है 4 और 6 है। तो बोला कि बीच का मध्य बिंदु क्या होगा, सूत्र होता है मध्य बिंदु बता क्या होता है, अक्स 1 प्लस अक्स 2 ना। 4 और 6 को जोड़ दो, 4 प्लस 6/2 और 6 प्लस 4/2, बता कितना हो गया 10/2 और कट के 5, फिर 10/2 कट के 5 बराबर 5 और 5। इसका निशान हो गया 5 और 5। ठीक है। 17 देखो, 17 बता क्या देखेंगे, देखो वाई अक्ष क्या बोल रहा है, वाई अक्ष पर बिंदु क्या, बिंदु कितना है 4 2। वाई अक्ष देखो क्या है, वाई अक्ष पर बिंदु 4 2 की दूरी, 4 2 से दूरी क्या बोल रहा है, से दूरी बता कितना है 5 है, क्या है 5 है। तो निम्नलिखित में कौन है, तो बिंदु क्या होगा, बिंदु बता है। देखो ना क्या बोल रहा है बोल रहा है कि वाई अक्ष पर बिंदु 4 2 है, कितना है, वाई अक्ष पर बिंदु 4 2 से दूरी पद को कह रहा है कि वाई अक्ष पे कोई बिंदु है क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन उसकी दूरी 4 2 से 5 है, कितना है 5 है। तो बिंदु ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि वाई पर बिंदु क्या होता है, वाई अक्ष पर बिंदु बताओ क्या होता है 0 और वाई, और दूसरा बताओ बिंदु क्या दिया हुआ है 4 2 है ना, दूरी बताओ कितना है 5, कितना है 5 है। सूत्र बताओ क्या होता है 4 - 0 पे होल स्क्वायर, यही ना, और 2 - वाई पे होल स्क्वायर बराबर 5। देखो यहाँ पे 4 चौक 16 और प्लस 2 - वाई पे होल स्क्वायर बराबर 5। 16 प्लस 2 - वाई पे होल स्क्वायर, यही ना, ये वर्गमूल ना है, उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर, तो 16 प्लस 2 - वाई बराबर 25, यही ना, और 2 - वाई स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटा दो, बता कितना बच गया 2 - वाई स्क्वायर बराबर 9, कितना 9, स्क्वायर है ना, उसको उस तरफ कर दो, बता कितना बचाएगा 2 - वाई बराबर अंदर रूट 9, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 - वाई बराबर प्लस में 3 और माइनस में 3। अगर तुम 2 - वाई बराबर प्लस में लिया 3, तो पता क्या जाएगा, इस माइनस को उस तरफ कर दो, तो 2 - 3 बराबर वाई, यही ना, तो -1, ठीक है ना। अगर तुम बताओ 3 किस में लिया माइनस में, तो 2 - वाई बराबर -3, तो इस माइनस को उस तरफ कर दो, बता कितना चला जाएगा वाई, और ये जो -3 है इसको इस तरफ कर दो, 2 + 3 बराबर 5, दोनों क्या हो जाएगा, यानी कि बिंदु जो होगा क्या होगा, बिंदु जो होगा तुम्हारा 2 बिंदु, क्या बिंदु होगा 2 बिंदु, यानी कि देखो कितना होता है ध्यान से देखो 0 वाई होता है ना, तो एक बार 0 और वाई का मान कितना निकला -1, ठीक है ना, फिर एक बार 0 और वाई का मान 5, ये हो गया मेरा बन के आंसर। कोई दिक्कत है, कितना हुआ 17 नंबर, क्या हुआ, क्या देखेंगे कि 4.5 और 6.5 किस पाद में है, क्या बोल रहा है किस पाद में है, जल्दी बताओ। इसका मान भी प्लस में, इसका मान भी प्लस में, बता क्या जाएगा प्रथम, क्या प्रथम। 19 क्या नंबर देख लो, 19 नंबर देख लो।
यदि त्रिभुज के शीर्ष क्या, यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक क्या बोल रहा है, नियामक बताओ कितना है। यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक बताओ कितना है, 0 8 कितना है, 0 8 और 0 0 और बताओ कितना है, और है 6 0 क्या है, 6 और 0। तो बोल रहा है त्रिभुज का कितना, त्रिभुज का परिमाप क्या बोल रहा है, परिमाप निकालिए, यही ना। देखो ध्यान दो, त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या है, पहला है 0 8, दूसरा बताओ कितना है 0 0, तीसरा कितना है 6 0। बोल रहा है कि परिमाप क्या, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का योग। सबसे पहले अगर तुम ए बी सी इसको मान लेगा तो पहले ए बी की दूरी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर ए सी निकालो, फिर तीनों को जोड़ दो, तुम्हारा आंसर पूछ जाएगा। सीधा ऐसे करते हैं हम। देखो तो दूरी होता क्या होता है, पहले ए बी का निकालते हैं, ठीक है ना। 0 में 0 घटा 0 माइनस एन रे प्लस 0 में से 8 घटा -8 होल स्क्वायर आ जाएगा। और बताओ ये हो गया ए बी कितना, ये होगा ए बी का ना, और प्लस बताओ किसका होगा, बी कितना, बी सी का। 0 में से 6 घटाओ क्या, तो -6 पे होल स्क्वायर, यही ना। और प्लस का आएगा 0 0 स्क्वायर। अगला देखो ए सी कितना, 6 में से 0 कितना घटा, 6 में से 0 घटा दो होल स्क्वायर ना, और प्लस 0 में से 8 घटा, उस पर होल स्क्वायर कर दो। 0 में से 8 घटा के होल स्क्वायर कर दो। समझ में आया कि नहीं आया बताओ तो, समझ में आया न रे। यानी कि ए बी की दूरी ये हो गया, और बी सी की दूरी ये हो गया, और ये ए सी की दूरी, तीनों को जोड़ देंगे आंसर पूछ जाएगा। 8 8 तो छा के 36 प्लस 8 8 64 कितना हो जाएगा 100, यान रे। अब इसका वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल 10, 10 6 16, 8 6 14, 24 हो गया ना रे। कोई प्रॉब्लम है, देखो क्वेश्चन देखो रे। सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु, कौन बोल रहा है। अगर ऐसा पूछेगा ना कि सरल रेखा में x बराबर 2 निकल के आया और y बराबर 3 निकल के आया, तो उसका कटान बिंदु क्या होता है। जैसे देखो कोई रेखा ये है, कोई रेखा ये है, ठीक है ना। ये जो कटा यहीं पे होता है x बराबर और y बराबर मान, ठीक है ना। तो इसका जो निर्देशांक होगा x का मान लिखो 2 और y का मान लिखो 3, यही आंसर होगा, ठीक है ना। y x का मान 2 लिख दिया, y का मान 3, यही पता क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।